हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी ट्रिकी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आज के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज हम आप सभी के सामने जो है कवर करेंगे आप सभी का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है कि भारत में जितना भी तूफान आया था अभी हाल ही में, ठीक है, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड जितना भी ट्रिक बनता है, ठीक है, सब कुछ हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जैसे जो तूफान आया था उसका नाम क्या है, उससे कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका नाम किसने रखा, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ और ट्रिक से कवर करेंगे। उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हाँ, क्लास अगर अच्छी लगे या बुरी लगे, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कैसा लगा। अगर आपको ख़राब लगेगा तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे, और अगर अच्छा बना है तो हमें खुशी होगी। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो एक एक करके सब कुछ शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका सामने है यास। यास जो चक्रवात है, ठीक है, यास जो चक्रवात है, ठीक है, ये कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित किया था? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, और इसका नाम रखा था ओमान। ठीक है, अब मान लिया जाए, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ यास, अब किसी से हम कुछ मांग रहे हैं, ठीक है भाई। यास यास को रिलेट करेंगे हम पास से, ठीक है। किसी से हम पैसा मांगे, मान लीजिए पैसा, ठीक है, भाई तेरे पास पैसा है? तो क्या बोला कि हाँ वो है ना। अब उसने मान लीजिए अपने दोस्त से ही पैसा मांगेगा, दोस्त से मांगा कि भाई तेरे कुछ दे पैसा, है ना, अगर तेरे पास है तो कुछ पैसा दे। तो उसने क्या कहा कि भाई मान ले हमने तेरे को पैसा दे दिया, मान ले हमने तेरे को पैसा दे दिया। और जब हम उससे पैसे मांगने गए तो वो बंगले में ही नहीं था, यानी कि पश्चिम बंगाल इसी में रिलेट हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। वो बंगले में ही नहीं था, बल्कि वो कहीं उड़ गया, मतलब कहीं भाग गया। तो किसी को अगर आस दे दिया कि हाँ देंगे, तो आपको उसको देना चाहिए, है ना। लेकिन वो तो बंगले में ही नहीं था, वहाँ से वो भाग गया, कहाँ गया? उड़ गया। तो याद रखिएगा, किसी को आस देना है तो उसको उसका वादा पूरा करना पड़ता है, नहीं उसको देना पड़ता है। लेकिन वो व्यक्ति, है ना, उसको आशा दे दिया, क्या दे दिया कि वो मान ले भाई हमने तेरे को पैसे दे दिए, लेकिन वो बाद में बंगले में ही नहीं था, अपने घर में ही नहीं था, और वो उड़ गया, क्योंकि पैसे देने पड़ते अगर बंगले में रहता तो। देखिए, याद हो गया। अगला क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि नाम पहले है, फिर प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति और फिर नामकरण, इस तरह से सीरीज याद रखिएगा। अगला है तौकाते। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ म्यांमार, इसका नामकरण किया था, मतलब नाम रखा था तौकाते। अब देखिए, म्यांमार, हमको तौकाते से याद रखेंगे हम चौकाते। हम कब चौक जाते हैं? जब माँ की मार याद आती है ना। म्यांमार माँ की मार, है ना, मतलब मम्मी की जब मार याद आती है तो हम क्या होते हैं? चौक जाते हैं, मतलब तौकाते चौक जाते, है ना। क्योंकि माँ क्या होती है? एक रब के समान होती है, ठीक है। भगवान जो है हर एक जगह नहीं रह सकते, इसीलिए उसने क्या बनाया? एक माँ बनाया है ना। तो भगवान क्या है? एक रब के समान होती है। माँ क्या है? एक रब है, भगवान के समान होती है ना। बिना माँ की मार का गुजारा नहीं होता, चाहे वो कितने भी महान व्यक्ति हो, सभी लोगों ने माँ की हाथ की मार जरूर खाई होती है ना। तो याद रखिएगा इस तरीके से, तौकाते चौकाते, हमको क्या चौकाता है? तो माँ की मार, याद रखिएगा। और माँ क्या होती है? रब के समान होती है। बिना माँ की मार का गुजारा किसी का नहीं हुआ, चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, सभी को अपनी माँ की मार, माँ की डांट खानी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, आप ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, बुरेवी। अब कोई दोस्त है, ठीक है, बोला कि भाई तू मिल, तमिलनाडु, तू मिल, हम तुमको क्या देंगे? माल देंगे, पैसा देंगे, ठीक है। क्या देंगे? हम तुमको माल देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे भाई, तू मिल। गया, उसके बंगले पर बुलाया, तो वो व्यक्ति उसके बंगले पर गया। भाई कहाँ मिलना है? तो बंगले पर मिलना है, घर पर मिलना है। गया, बंगले पर मिला, है ना। उसने माल तो नहीं दिया, पैसा तो नहीं दिया, लेकिन बदले में क्या किया? उसको करेला खिला दिया, उसका स्वाद बिगाड़ दिया। तो उसने क्या कहा कि भाई तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुमने कहा कि हम तुमको पैसा देंगे, माल देंगे, लेकिन तुम तो, है ना, बंगले में बुला करके क्या किया? करेला खिला दिया, मतलब पूरा स्वाद बिगाड़ दिया। ये तू अच्छा दोस्त नहीं है ना, तुमने बहुत बुरा किया। याद रखिएगा, बुरेवी। बुरेवी नाम कौन रखा था? मालदीव। कहाँ उत्पन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, ठीक है। और केरल और तमिलनाडु, ऐसे दो क्षेत्र को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निवार। अब
उसका दोस्त उसको करेला खिला दिया, फिर बोला कि भाई तू टेंशन मत ले, है ना, तुम पर तो जान हाजिर है, क्या है, तुम पर सब कुछ निवार देंगे, मतलब न्यौछावर कर देंगे तुमको सब कुछ, तुम मतलब मेरा क्या है बिल्कुल प्यारा दोस्त है ना। फिर से बुलाया उसको, भाई तू मिल, है ना। और फिर से वो जब मिलने के लिए बुलाया, इस बात को लेकर के वो हो गया हैरान, क्योंकि पिछले बार उसको करेला खिला दिया था, है ना। और फिर उसको मिलने के लिए बुला रहा है, भाई तू मिल ना, है ना, तमिलनाडु तू मिल। अब दोबारा जब वो मिला, बोला कहाँ मिलना है, वही पुराने वाला जगह यानी बंगले पर। अब इस बार उसने क्या किया, चेरी खिला दिया, पुदुचेरी, ठीक है, याद रखिएगा चेरी चेरी का अचार होता है ना। इस बार उसका जो है थोड़ा बहुत भला हुआ, है ना। फिर से मिला, वो सुनकर हैरान हो गया कि कहीं फिर से हमको करेला ना खिला दे, लेकिन इस बार उसने क्या खिला दिया, उसको चेरी खिला दिया, मतलब चेरी का अचार वगैरह होता है, तो याद रखिएगा। निवार कहाँ होगा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, बंगाल की खाड़ी और ईरान। क्लियर है। अगला देखिएगा निसर्ग। निसर्ग से याद रखेंगे हम लोग स्वर्ग। अब स्वर्ग, कोई भी आदमी स्वर्ग कब जाता है, जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिएगा कैसे याद करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है निसर्ग, ठीक है। अब यहाँ देखिए निसर्ग से याद रखेंगे स्वर्ग। अब जो व्यक्ति गुजर जाता है तो हम क्या मान लेते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया, ठीक है, वो कहाँ चला गया, रब के पास, है ना, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, स्वर्ग यानी कि निसर्ग, और उसका क्या होता है, गुजारा नहीं, गुजर जाता है यानी कि रब के पास चला जाता है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात और बांग्लादेश जो है इसका नामकरण रखा था, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाता है वो क्या होता है, अपने बंगले से गायब हो जाता है, याद रखिएगा, अपने बंगले में नहीं होता है, वो कहाँ चला जाता है, रब के पास, ठीक है, और वो गुजर जाता है, ठीक है, चाहे वो कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, है ना, सबका ऐसा होता है। चलिए बिल्कुल ईजी है, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगला देखिएगा, बहुत आसान है, अम्फान। अम्फान, ठीक है, यहाँ देखिए अम्फान से हम याद करेंगे इसको तूफान। और तूफान जब भी आता है तो लैंड के साथ साथ बंगले को भी उड़ा कर ले जाता है, क्या, बंगले को भी उड़ा कर ले जाता है ना। तूफान जो है, अम्फान तूफान, अम्फान तूफान, तूफान जब भी आता है तो बंगले के साथ साथ, ठीक है, बंगले के साथ साथ लैंड को भी उड़ा कर ले जाता है ना, मतलब लैंड मतलब भूमि, ठीक है, भूमि को तो उड़ाता ही है, वहाँ धूल मिट्टी, है ना, सब कुछ उड़ा कर ले जाता है तूफान जब भी आता है। यहाँ देखिए उड़ान से हो जाएगा उड़ीसा, और बंगले से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, अम्फान हो जाएगा तूफान। क्लियर है, बिल्कुल ईजी है। अगला देखिए गुलाब। अब गुलाब की सुगंध इतनी तेज होती है कि उड़ उड़ करके अंधे व्यक्ति को भी, है ना, उसका सुगंध सुनाई देता है, मतलब सूंघ लेता है। अंधा व्यक्ति आँख से अंधा होता है ना, नाक से थोड़ी होता है। तो याद रखिएगा गुलाब की जो गंध होती है इतनी तेज होती है कि उसका गंध जो उड़ उड़ कर उड़ीसा, अंधे व्यक्ति को भी उसका सुगंध आ जाता है साफ साफ, है ना। देखिए यहाँ तक कि उसका सुगंध इतनी तेज होती है कि कहाँ तक चला जाता है, पाकिस्तान तक चला जाता है उसका सुगंध, है ना। चलिए याद रखिएगा। और ये गुलाब का पेड़ कहाँ लगा है, तो याद रखिएगा हमारे बंगले पर, कहाँ लगा है, हमारे बंगले पर लगा है गुलाब का पेड़, ठीक है। और उसकी गुलाब की, और हमारे बंगले पर जो गुलाब का पेड़ लगा है उसकी सुगंध इतनी तेज़ है कि पाकिस्तान तक चला जाता है ना। और उड़ कर जाता है ना, सुगंध जाएगा तो कैसे जाएगा, उड़ कर जाएगा, और इतनी तेज़ है कि अंधा व्यक्ति को भी वो क्या होता है, उसकी सुगंध आ जाती है, मतलब सूंघ लेता है। अगला देखिए शाही। आपको पता है शाही क्या होता है, शाही जीवन होता है मस्त एकदम, है ना, कि कार से घूमना इस तरह से एकदम, मतलब शाही जीवन मतलब एक राजा की ज़िंदगी। अब देखिए एक लड़का कहा, ओ माँ, क्या बोला, ओ माँ हमें शाही जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है, अपनी माँ से कहता है कि हमें शाही जीवन जीना है, शाही ज़िंदगी, राजशाही ज़िंदगी में जीना है ना। अब माँ ये सुन के हो गई हैरान, है ना, कि भाई मेरा बेटा जो है शाही जीवन जीने वाला है, लेकिन वो तो काम तो करता ही नहीं है ना, कतराता है। यहाँ देखिए कतर लिखा हो, कतर से याद रखना है कतराना, मतलब जो व्यक्ति कामचोर होता है, काम नहीं करता है, उसको कहेंगे हम कतराना, है ना। अब तुम्हारा रब ही भला करे, है ना। अगर तुमको शाही जीवन जीना है तो उसके लिए बहुत सारा मेहनत चाहिए, लेकिन तुम तो क्या है, कामचोर है, मतलब काम से कतराता है, ठीक है। अब तो तुम्हारा रब ही भला करे, मतलब भगवान ही भला करेगा, और भगवान अगर चाहेंगे तो तुम, है ना, क्या होगा, अमीर बन जाएगा, तो फिर शाही जीवन जीना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। शाहीन जो चक्रवात आया था ओमान और ईरान में, माँ सुन के हैरान हो गई,
और अरब सागर यानी कि रब भला करे, और वो कतर कतर जो है उसका नामकरण किया था। अगला है जवाद। जवाद का अर्थ होता है उदार, और वैसे व्यक्ति जो जवाब नहीं देता है उसको अक्सर क्या कहते हैं, उदार व्यक्ति है, मतलब थोड़ा सीधा व्यक्ति है। जो व्यक्ति जवाब नहीं देता है, कुछ नहीं बोलता है, तो क्या बोल मान लेते हैं उसको कि उदार व्यक्ति है। तो याद रखिएगा जवाद, जिसका अर्थ होता है उदार, है ना। और ऐसे व्यक्ति कहाँ रहते हैं, बंगले में, है ना। अक्सर जो बड़े व्यक्ति होते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं, वो बंगले में रहते हैं, और बंगले में रहने वाला हर व्यक्ति क्या होता है, सज्जन मान लिया जाता है ना। मतलब अमीर व्यक्ति, ठीक है। और अमीर व्यक्ति कहाँ रहेगा, बंगले में, यानी कि कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं, तो सऊदी अरब, याद रखिएगा। इस तरह से आपकी ट्रिक जो है कंप्लीट होती है। और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में अपनी गलती को सुधार सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।